एक घने जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। उसके 7 बच्चे थे। वो अभी बहुत छोटे थे क्योंकि वो अंडों से अभी अभी बाहर निकले थे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए नरम नरम भोजन लाती हूँ, तब तक आप अपने घोंसलों में ही रहना। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। कुछ अंगूर उसे जमीन पर पड़े दिखाई देते हैं। अरे वाह, कितनी जल्दी भोजन मिल गया, जल्दी से घर जाती हूँ। बच्चे अंगूर खाएंगे तो बहुत खुश होंगे। टूनी चिड़िया जैसे उन अंगूरों को लेने के लिए बैठती है तो वह शिकारी के जाल में फंस जाती है। शिकारी टूनी को ले जाता है। इधर टूनी के बच्चे अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार करते हैं। भैया, माँ को कितनी देर हो गई है, वो अभी तक घर क्यों नहीं लौटी? मुनमुन, हम थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, मम्मा बस आती ही होंगी। सुबह से शाम हो जाती है परंतु टूनी चिड़िया घर नहीं आती। इधर टूनी के छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। वो जोर जोर से अपनी मम्मा को पुकारते हैं। तभी वहाँ से एक चिड़िया गुजरती है। अरे, ये आवाज कैसी है? मुझे देखना होगा कि बच्चों की आवाज कहाँ से आ रही है। मुनमुन चिड़िया आसपास देखती है तो उसे टूनी चिड़िया का घर दिख जाता है। अच्छा, तो इस घर से बच्चों की आवाज आ रही थी। मैं घर के अंदर देखती हूँ। बच्चों, दरवाजा खोलो। बच्चों को लगता है उनकी मम्मा आ गई। वो बहुत खुशी से दरवाजा खोल देते हैं। आप हमारी माँ नहीं हो, हमारी माँ कहाँ है? बच्चों, मैं आपकी माँ नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। तभी मैंने आपके रोने की आवाज सुनी और यहाँ आई हूँ। मुनमुन चिड़िया की ये बात सुनकर बच्चे फिर से रोना शुरू कर देते हैं। माँ, आप कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ, हमें बहुत भूख लगी है। शायद इनकी मम्मा अभी तक भोजन लेकर घर नहीं लौटी। इन्हें बहुत भूख लग रही होगी। मैं अपना भोजन बच्चों को खिला देती हूँ। बच्चों, ये देखो, मेरे पास मीठे मीठे अंगूर हैं। आप जल्दी से इन्हें खा लो। टूनी के बच्चे सुबह से भूखे थे। वह अंगूरों को देखते ही उन्हें खाने लगते हैं। यह सब देखकर मुनमुन चिड़िया भी बहुत खुश होती है। देर रात हो जाती है परंतु टूनी चिड़िया अभी तक घर नहीं आई थी। रात भी हो गई है और अभी तक इन बच्चों की माँ घर नहीं आई। मैं इन बच्चों को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि इन्हें कोई मांसखोर पक्षी खा जाएगा। फिर मुनमुन चिड़िया टूनी के बच्चों के साथ ही रहती। वह उनके लिए भोजन लाती और उन्हें अपने पंख से खिलाती। बच्चे भी बहुत खुश थे। फिर एक दिन दुष्ट कालू कौवा टूनी के बच्चों को खाने की सोचता है। काफी दिनों से टूनी चिड़िया को नहीं देखा है। कहीं अपने 7 बच्चों को लेकर चली तो नहीं गई? उसके घर जाकर देखना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर को देखता है। उसे 7 बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। बच्चे हैं और अकेले भी, इसका मतलब टूनी चिड़िया कहीं नहीं गई। चलो, आज तो इन 7 बच्चों को खा ही जाता हूँ। अरे वाह वाह वाह, मेरी तो मौज ही आ गई। बड़े दिनों के बाद मेरी इच्छा पूरी होगी। कालू कौवा एक बच्चे को अपनी चोंच में उठा लेता है। तभी भोजन लेकर वहाँ मुनमुन चिड़िया आ जाती है। भाग जा कालू कौवे, भाग जा, वरना तेरी खैर नहीं। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। वो सीधे अपने घर आता है। बच गया, आज तो बच गया उस चिड़िया से। अगर थोड़ी देर पहले चला जाता तो टूनी के 7 बच्चों को खा गया होता। तभी कालू कौवे को समझ आता है कि वो तो टूनी चिड़िया नहीं थी। फिर वह कौन है और टूनी के बच्चों को क्यों बचाया? मैं चिड़िया के घर के बाहर ही अपना घोंसला बनाता हूँ और उन पे नजर रखता हूँ। आखिर मांजरा क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, आप घर के बाहर ना जाना और किसी के लिए दरवाजा भी ना खोलना। ठीक है मम्मा, हम किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलेंगे और ना ही घर से बाहर जाएंगे।
दूर से नजर रखे हुए कालू कौवा सब देख रहा था। वो तुरंत ही समझ जाता है कि टूनी चिड़िया अपने बच्चों के पास नहीं है। अब आया समझ में, लगता है टूनी चिड़िया तो इस जंगल में ही नहीं है और ये अनजान चिड़िया बच्चों की देखभाल कर रही है। अब तो इन बच्चों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में सो जाता है और सुबह हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं भोजन लेकर घर वापस आऊंगी तो मैं बोलूंगी कि मुनमुन चिड़िया दरवाजा खोलो, तभी आपको दरवाजा खोलना है। ठीक है मम्मा, हम जब भी दरवाजा खोलेंगे जब आप बोलोगी और किसी के लिए नहीं। ऐसे समझाकर मुनमुन चिड़िया भोजन लेने चली जाती है और कालू कौवा चिड़िया को घर से जाते हुए देख लेता है। चली गई, भोजन लेने के लिए चिड़िया चली गई। अब जाता हूँ बच्चों के पास। फिर कालू कौवा झट से घर आ जाता है और बच्चों को दरवाजा खोलने को कहता है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं आपका कालू मामा हूँ। कालू मामा, मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया है, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो आपका कालू मामा हूँ और आपके लिए ढेर सारी खाने की चीज भी तो लाया हूँ, तो जल्दी से दरवाजा खोल दो। नहीं नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम बस अपनी मम्मा के लिए ही दरवाजा खोलेंगे। कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है और वे सोचता है, ये बच्चे ऐसे दरवाजा नहीं खोलेंगे। मैं चिड़िया की आवाज में बात करता हूँ, शायद जब दरवाजा खोल दें। मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं भोजन लेकर आ गई हूँ। नहीं नहीं, आप हमारी मम्मा नहीं हो, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे, अब तो मैंने उस चिड़िया की भी आवाज निकाल दी, परंतु अभी भी ये बच्चे दरवाजा खोलने को तैयार नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? चिड़िया भी भोजन लेकर आती होगी। कालू कौवा गहरी सोच में था कि वो ऐसा क्या करे जिससे बच्चे दरवाजा खोल दे। तभी उसे एक आइडिया आता है। आ गया, मुझे याद आ गया। अगर मैं टूनी चिड़िया की आवाज में बात करूं तो बच्चे दरवाजा जरूर खोलेंगे। वो टूनी चिड़िया की आवाज निकालने ही वाला था, तभी उसे मुनमुन चिड़िया आती दिखाई देती है। फिर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। बच्चों, मैं मुनमुन चिड़िया हूँ, दरवाजा खोलो। बच्चे मुनमुन चिड़िया की आवाज सुनकर झट से दरवाजा खोल देते हैं। मुनमुन चिड़िया बच्चों को भोजन खिला देती है। तो ये कालू कौवा बच्चों को खाने के लिए मुझ पर नजर रख रहा है। इस कालू कौवे को सबक सिखाना पड़ेगा, वरना एक दिन ये बच्चों को खा जाएगा। ऐसा सोचकर मुनमुन चिड़िया भोजन लेने चली जाती है और फिर कालू कौवा दरवाजे पर आता है। वो इस बार टूनी चिड़िया की आवाज निकालता है। बच्चों, मैं आ गई हूँ, आपकी टूनी माँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। बच्चे अपनी टूनी मम्मा की आवाज सुनकर झट से दरवाजा खोल देते हैं। कालू कौवा तो बहुत खुश होता है और घर के अंदर आ जाता है। हा हा हा, अपनी टूनी मम्मा की आवाज सुनकर दरवाजा खोल दिया। अब मेरा भोजन बनने के लिए तैयार हो जाओ। तभी दरवाजे के पीछे से मुनमुन चिड़िया कालू कौवे पर कांटों की छड़ी से वार करती है। अरे चिड़िया, तुम तो भोजन लेने बाहर गई थी, फिर घर के अंदर कैसे? दुष्ट कालू कौवे, मैं खिड़की से अंदर आई हूँ। मैं तुझे दिखाने के लिए बाहर गई थी ताकि तुझे अच्छे से सबक सिखा सकूं। इतना कहकर मुनमुन चिड़िया कालू कौवे को कांटे की छड़ी से पीटना शुरू कर देती है। कालू के शरीर में कांटे चुभ जाते हैं और खून निकल जाता है। छोड़ दो चिड़िया, आज के बाद कभी भी किसी के बच्चे नहीं खाऊंगा। नहीं कालू कौवे, मैं आज तेरे प्राण निकाल के रहूंगी। बच्चे खाने का तो तुझे बड़ा शौक है। मम्मा, कालू मामा को छोड़ दो, वरना कालू मामा मर जाएगा। हाँ हाँ चिड़िया, आज से मैं इन 7 बच्चों का मामा बनकर रहूंगा, कृपया मुझे जाने दो। फिर मुनमुन चिड़िया कालू कौवे को नहीं मारती। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा बच्चों के साथ खेलता और उनका खूब ख्याल रखता। फिर वो सभी हंसी खुशी रहते हैं। रानो चिड़िया घर घर चूड़ी बेचने का काम करती थी। रानो का व्यवहार बहुत अच्छा था, इसीलिए जंगल की सारी चिड़िया रानो से ही चूड़ी खरीदना पसंद करती थी।
रानो चिड़िया, मेरी पत्नी के लिए वो हरी वाली चूड़ियाँ दे दो। अरे मिट्टू भैया, आपका तो रंग भी हरा होता है, तो हरी चूड़ियाँ आप पर जचेंगी नहीं। आप ये लाल और पीली चूड़ियाँ खरीद लें। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा हुआ जो आपने मुझे बता दिया। फिर मिट्टू तोता चूड़ी खरीद के वहाँ से चला जाता है। शाम होने तक रानो की सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं और वह अपने घर चली जाती है। करवा चौथ का त्योहार आने वाला है और हर साल मेरी चूड़ियाँ कम पड़ जाती हैं, तो क्यों ना मैं इस साल ढेर सारी चूड़ियाँ बना कर रख लूँ, परंतु मेरी जगह पर चूड़ी कौन बेचेगा। ऐसा सोचकर रानो चूड़ी बनाना शुरू करती है और उन्हें अगली सुबह बेचने के लिए चली जाती है। और तभी उसे कालू कौवा नजर आता है। छोटी चिड़िया, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं बहुत जल्दी कोई न कोई काम ढूंढ लूंगा। नहीं नहीं कालू भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस यही पूछ रही थी कि आपके पास कोई काम धंधा है या नहीं। नहीं नहीं, अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कोई काम दिलवा दें तो आपकी बड़ी मदद होगी। कालू भैया, हर साल करवा चौथ पर मेरी चूड़ियाँ कम पड़ जाती हैं, इसीलिए मैं दिन रात चूड़ियाँ बनाऊंगी और आप मेरी जंगल जाकर चूड़ियाँ बेचना। ठीक है चिड़िया, मैं चूड़ी बेचने चला जाया करूँगा, परंतु एक दिन के पूरे 500 रुपए लूँगा। ठीक है कालू भैया, आप कल से मेरे घर आ जाना। ऐसे बातें करके रानो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह कालू कौवा रानो चिड़िया के घर आ जाता है। रानो उसे चूड़ियों से भरा टोकरा दे देती है। रानो, आप आराम से चूड़ियाँ बनाओ, मैं अभी जाता हूँ और सारी चूड़ी बेच कर आता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और खूब मन लगाकर अपनी चूड़ियाँ बेचता है। चूड़ियाँ ले लो, नए नए डिजाइन की चूड़ियाँ ले लो। चूड़ी वाला, नए नए डिजाइन की चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। ओए कालू, तूने कब से चूड़ी बेचने का काम शुरू कर दिया? नहीं नहीं कबूतर, ये चूड़ियाँ तो रानो की हैं, मैं तो बस ये बेचने आया हूँ। हाँ हाँ, तभी तो मैं कहूँ रानो आज चूड़ियाँ बेचने क्यों नहीं आई। लूसी कबूतरी कालू से लाल रंग की चूड़ियाँ खरीद लेती है। फिर दूसरी गली में कालू चूड़ी बेचने चला जाता है। शाम तक कालू सारी चूड़ियाँ बेच देता है और रानो के घर चला जाता है। अरे वाह कालू भैया, आपने तो पहले ही दिन सारी चूड़ियाँ बेच दी। ये लो आपके 500 रुपए। ठीक है रानो, अब मैं अपने घर चलता हूँ, कल सुबह मैं आ जाऊँगा। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और 500 का नोट अपनी पत्नी गोरी कौवी को देता है। अरे कालू जी, आपको ये 500 रुपए कहाँ से मिले? फिर कालू कौवा गोरी कौवी को सारी बातें बताता है। गोरी जी, रानो ने मुझे काम पर रख लिया है और वह मुझे हर दिन के 500 रुपए देगी। क्या कहा कालू जी, आप रानो की चूड़ियाँ बेचते हो? मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपके एक नोट की जगह कई 500 के नोट कमेंगे। फिर गोरी कौवी कालू को अपना आइडिया बताती है और फिर वह दोनों सो जाते हैं। अगले दिन कालू ठीक वैसा ही करता है। वह चूड़ियों का टोकरा लेकर एक सुनसान जगह पर बैठ जाता है और एक भी चूड़ियाँ नहीं बेचता। अब आएगा शाम को मजा, जब चिड़िया को पता चलेगा कि उसकी एक भी चूड़ी नहीं बिची। इस तरह से कालू सारा समय वहीं पर बिता देता है और शाम होते ही सारी चूड़ियाँ लेकर रानो के पास चला जाता है। ये क्या कालू भैया, आज तो आपने एक भी चूड़ी नहीं बेची। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो मेरी एक भी चूड़ी नहीं बिची? चिड़िया बहन, अब हमारे जंगल में कई और पक्षी चूड़ी बेचने आ गए हैं और वह सस्ते दामों में चूड़ियाँ बेच रहे हैं, इसीलिए किसी ने भी मुझसे चूड़ी नहीं खरीदी। यह सुनकर चिड़िया दुखी मन से कालू कौवे से कहती है, कोई बात नहीं कालू भैया, कल से आप और पक्षियों के रेट से ही चूड़ी बेचना। यह सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, वाह, गोरी का आइडिया तो एकदम काम कर गया, अब तो मेरी कल से बल्ले ही बल्ले होगी। फिर कालू कौवा अगले दिन चूड़ी बेचने बाजार जाता है और कुछ पक्षी कालू को देखकर उसे घेर लेते हैं। अरे कालू,
मुझे ये पर्पल कलर की चूड़ियाँ तो दे दो, मैं कल से ही आपका इंतजार कर रही थी। नहीं नहीं कालू भैया, पहले मुझे चूड़ियाँ दे दो, मुझे ब्यूटी पार्लर भी तो जाना है। ऐसे ही उन दोनों पक्षियों में बहस होने लगती है और कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, अगर चूड़ियों के दाम थोड़े से बढ़ा दिए जाएं, तो भी सारी चूड़ियाँ आराम से बिक जाएंगी। ठीक है, मैं आप सभी को जल्दी जल्दी चूड़ियाँ देता हूँ, परंतु चूड़ियों के दाम पहले से अब बढ़ गए हैं। अब जिसे भी चूड़ी खरीदनी है वो मुझे बताए, मैं जल्दी से पैक कर देता हूँ। ठीक है कालू भैया, आप मुझे 2 दर्जन चूड़ियाँ दे दो और ये लो आपके पैसे। फिर कालू कौवा सारी चूड़ियाँ बेच देता है। वे शाम को रानू के घर जाता है और उसे 3 500 के नोट देता है। रानो चिड़िया, आज तो सारी चूड़ियाँ बिच गयी, अब मेरे भी पैसे दे दो, मुझे अपने घर जाना है। रानू एक 500 का नोट कालू कौवे को देती है और गोरी कौवी को 4 500 के नोट देता है। गोरी जी, आपके आइडिया के कारण हमें 1500 रुपए की बचत हुई और उस चिड़िया को पता भी नहीं चला कि उसकी चूड़ियाँ अब सस्ते नहीं बल्कि ऊंचे दामों में बिच रही हैं। हाँ कालू जी, लगता है इस करवा चौथ पर हमारी कमाई भी अच्छी हो जाएगी। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अब कालू रोज ऐसा ही किया करता, थोड़े से पैसे चिड़िया को देता और ज्यादा पैसे खुद रख लेता और चिड़िया भी पहले से ज्यादा चूड़ियाँ बना रही थी। अरे, चूड़ियाँ बनाने का गोंद तो खत्म हो गया, लगता है मुझे बाजार जाना पड़ेगा। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया बाजार चली जाती है और कालू कौवे को ज्यादा पैसों में चूड़ियाँ बेचते देख लेती है। अरे, ये कालू भैया तो मुझसे भी ज्यादा पैसों में चूड़ियाँ बेच रहे हैं और मुझसे झूठ कहा कि जंगल में कई सारे पक्षी चूड़ी बेचने आए हैं। रानो चुपचाप वहाँ से अपने घर चली जाती है और शाम को कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर अब मैंने ढेर सारी चूड़ियाँ बना ली हैं, तो आपको कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैं कल से अपनी चूड़ियाँ खुद ही बेचना शुरू करूँगी। लगता है रानो को मुझ पे शक हो गया है, इसीलिए मुझे काम से निकाल रही है। कितना अच्छा काम था। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और गोरी कौवी को सारी बातें बताता है। कालू जी, हो ना हो उस रानो को आप पर शक हो गया होगा, वरना इतनी जल्दी तो ढेर सारी चूड़ियाँ नहीं बन सकती। हाँ गौरी जी, आप ठीक बोल रही हो, मुझे काम से निकालकर उस चिड़िया ने बहुत बुरा किया है, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के घर चला जाता है और उसकी सारी चूड़ियाँ चुरा लेता है और उन्हें अपने घर में छुपा देता है और सुबह हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? किसी जालिम ने मेरी सारी चूड़ियाँ चुरा ली। मेरी सारी मेहनत को कोई दुष्ट चुरा के ले गया। धीरज रखो चिड़िया बहन, उस चोर ने आपकी मेहनत चुराई है, आपकी कलाकारी नहीं। वह कुछ दिनों तक तो बैठ के खा लेगा, फिर उसके बाद भूखा ही मरेगा। इधर कालू भी रानो की चूड़ियाँ बेचने दूसरे जंगल चला गया था। उसकी ढेर सारी चूड़ियाँ बिक रही थी। आज तो मजा ही आ गया, अब ये सारे पैसे मेरे अकेले के हैं, मुझे उस चिड़िया को एक भी पैसा नहीं देना होगा। गोरी इतने सारे पैसे देखेगी तो बहुत खुश होगी। कालू मनमस्त होकर तेजी से उड़ा जा रहा था। अचानक उसकी टक्कर एक सूखे पेड़ से हो जाती है और वह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। कालू जी, आपको इतना बड़ा पेड़ दिखाई नहीं दिया जो उससे टकरा गए? अगर देख के उड़ते तो आपका एक पंख सही सलामत होता। गोरी की यह बात सुनकर कालू कौवे के होश उड़ जाते हैं। क्या कहा? मेरा पंख टूट गया है? क्या मैं अब कभी उड़ नहीं सकता? हाँ कालू जी, अब आप कभी नहीं उड़ पाओगे। और आपके चूड़ी बेचने के रुपए कहाँ हैं? लगता है गौरी जी, जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था शायद पैसे भी वहीं पर गिर गए और अब तक तो उन्हें कोई ले भी गया होगा। कालू जी, लगता है आपको उस चिड़िया का श्राप लगा है, आपको चोट भी लगी और रुपए भी हमारे पास नहीं रहे। हाँ गौरी जी, लगता है मैंने रानो की सारी चूड़ियाँ चुरा कर बहुत गलत किया है। कालू और गोरी अपने किए पर पछता रहे
रहे थे और चिड़िया उसी सूखे पेड़ के पास से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर उस पोटली पर पड़ती है। वह उस पोटली को लेकर अपने घर चली जाती है।